श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करेंगे शनि देव के गोचर की। जी हाँ, जैसा कि सबको मालूम है, न्याय प्रिय देवता शनि देव, कर्मों का फल देने वाले शनि देव इस साल 2023 में 17 जनवरी को गोचर करने जा रहे हैं। तो शनि देव का ये गोचर होगा मकर राशि से कुंभ राशि में, और कर्क राशि में शनि देव होते हैं 7वें और 8वें भाव के स्वामी, और आपके 7वें भाव के स्वामी होकर शनि देव अष्टम भाव में जाएंगे। तो देखिए, कर्क राशि वालों, शनि देव के इस गोचर से आपके ऊपर कंटक शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। जी हाँ, आने वाले 2.5 साल तक आपके ऊपर शनि की ढैया चलेगी। तो इस शनि की ढैया का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, शनिदेव का ये गोचर पूरे 30 साल बाद हो रहा है, और शनिदेव आपके 8वें भाव में रहकर आपके 10वें भाव, आपके दूसरे भाव और आपके 5वें भाव को देखेंगे। तो इस शनि की ढैया के दौरान आपको काफी संभल कर रहना है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे बैठे हुए हैं तो आपको हो सकता है कष्ट कम हो, लेकिन अगर शनिदेव नीच के हैं, कुपित अवस्था में हैं, तो आपके ऊपर शनि की ये कंटक ढैया थोड़ी सी परेशानी वाली रह सकती है। आपको अनावश्यक बिना किसी बात की चिंता होगी, आपका माइंड जरूरत से ज़्यादा चलेगा, आप कैलकुलेटिव होंगे, किसी भी काम को करने से पहले आप सोचेंगे बहुत। यानी जिसे कहते हैं ना, बिना बात की परेशानी मोल लेना, वैसा आपके साथ ये आने वाले 2.5 साल में होगा। डिप्रेशन की स्थिति कभी कभी आपको आ सकती है। चिंता, भय, डर आपको सता सकता है। अनजाना भय, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको आपके बॉस से डर लगेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको नुकसान का डर लगेगा। तो बिना बात की चिंता और डर ये शनिदेव आपको देंगे, लेकिन घबराइए नहीं, कुछ अच्छा भी आपके लिए होगा। आपको मैं उपाय बताऊंगी, वो उपाय कर लीजिएगा तो ये 2.5 साल आपके हंसते खेलते निकल जाएंगे। और अगर आपने पहले अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव, जैसा कि आपको मालूम है, कर्मों का फल देते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शनिदेव फल भी अच्छे देंगे, आपके साथ न्याय जरूर करेंगे। देखिए, बात करें शनिदेव की दृष्टि की, तो आपके 10वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको करियर में परिवर्तन का विचार आता रहेगा। आपको लगेगा जिस काम में मैं हूं उसको मैं चेंज करूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये विचार आपके लिए लाभदायक नहीं भी हो सकता है। आपका हो सकता है कहीं ट्रांसफर हो, लेकिन आपको संभलना इस बात में है कि आपके कार्य क्षेत्र पर, चूंकि कार्य क्षेत्र पर शनिदेव की दृष्टि है, तो आपको कार्य क्षेत्र बदलने का तो अवसर मिलेगा ही, साथ ही एक साथ 2-3 काम करने का भी अवसर मिलेगा, और काम में आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी। यानी कि मनचाहा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि आप सच्ची मेहनत करेंगे तो शनिदेव आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ न्याय जरूर करेंगे। आपको अपने वर्किंग प्लेस पर गलत आदमी पर भरोसा नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई गलत मिसगाइड करने वाला व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको नशे की लत में पड़ने से भी बचना है। शनि अष्टम भाव में है, आपकी आयु भाव में है, आपके छोटे मोटे एक्सीडेंट्स की भी संभावना दिख रही है, तो आपको गाड़ी भी सावधानी से चलानी है, और नशे से तो बिल्कुल दूर रहना है आने वाले 2.5 साल में, क्योंकि ये समय ऐसा दिखा रहा है कि आपको कोई नशे की लत भी पकड़ सकती है। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू आता है, कोई बीमारी आती है, तो आपको उसका पूरा इलाज कराना है। आने वाले 2.5 साल में आप कोशिश करिए कि आपको कोई भी बीमारी ना हो, क्योंकि यह बीमारी फिर जाते जाते ही जाएगी। इसलिए किसी भी हेल्थ इश्यूज को आपको इग्नोर नहीं करना है। देखिए, हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, उनके लिए तो खुशखबरी है, वो रिसर्च में अपने हाथ आजमाएं। उनकी कोई PhD पूरी हो सकती है। अगर कोई जातक विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको हायर एजुकेशन में एडमिशन मिलेगा। आपका विदेश में कोई डिप्लोमा कोर्स हो सकता है। अगर आप ज्योतिष संबंधी पढ़ाई करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके ज्योतिष के डिप्लोमा पूरे हो सकते हैं, या ज्योतिष की पढ़ाई में आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। अगर ज्योतिष के काम को आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। धन भाव पर शनिदेव की दृष्टि ये बताती है कि आपके लिए धन संचय करना काफी मुश्किल रहेगा। यानी मेहनत खूब करेंगे लेकिन धन आएगा कम, लेकिन अचानक से फायदा ये शनिदेव दिखा रहे हैं। हालांकि काम का आपके ऊपर दबाव जरूर होगा, लेकिन पैसा फिर आपको अचानक से कहीं से बल्क में आएगा।
आपको आपके ससुराल से धन लाभ हो सकता है, आपकी पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, या कोई LIC वगैरह मैच्योर हो रही है आपकी तो उसका भी आपको धन लाभ मिल सकता है। आप यदि प्रेम संबंधों में हैं तो आपको अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव महसूस होगा। आपकी संतान को लेकर आप चिंतित होंगे, लेकिन ये चिंता बिल्कुल व्यर्थ है। आपकी संतान अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेगी और आपकी मेहनत से ही आप अपनी समस्याओं से निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी की मेहनत को दबाएंगे नहीं। अगर आप बॉस हैं तो अपने जो आपके अधीन काम करते हैं उनको उनके काम का पूरा फल देंगे, तो ये शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे, वो आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। तो कुल मिला के आने वाले 2.5 साल में शनिदेव का ये गोचर आपको सचेत कर रहा है कि अच्छे कर्म करिए और अच्छे फल प्राप्त कीजिए। किसी की मेहनत का हक दबाइए नहीं, और अगर आप अपनी चतुराई करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप हर समस्या से निकल जाएंगे। हालांकि मानसिक दबाव आपके ऊपर होगा, काम का बोझ होगा, थकान होगी, लेकिन आपको आपके IQ से इन सब चीज़ों से निकलना है। आपका अपना दिमाग ही आपको इन चीज़ों से निकाल सकता है, और शनिदेव आपको पता ही है न्याय करते हैं। तो आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव आपको दंड भी नहीं देंगे। और फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप ये उपाय करिए। देखिए, सबसे पहले तो रोज सुबह आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और शनिदेव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को 108 बार नहीं तो प्रतिदिन 11 बार तो आप जप ही लें मन ही मन में, जब भी जहाँ भी काम कर रहे हैं। और हनुमान भगवान को यदि आप पुरुष हैं तो चमेली के तेल का चोला जरूर चढ़ाएं, और अगर स्त्री हैं तो शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाकर आए, और मंदिर में ही शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैसे भी जो लोग हनुमान जी की शरण में होते हैं उन्हें शनिदेव कभी भी कष्ट नहीं देते हैं। तो आप ये उपाय करिए, आने वाले 2.5 साल में खूब मेहनत करिए और शनिदेव से अच्छे लाभ प्राप्त करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक नमस्कार दोस्तों।